नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संविधान के नागरिकता भाग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका दोस्तों सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य में जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपने भारत में कैसी नागरिकता बताई गई है। अपने भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात जो है केंद्र और राज्य की जो है जो नागरिक होंगे उनकी एक ही नागरिकता होगी, अलग अलग नागरिक नहीं जोड़े जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 5, 9 या 10 या 11। तो अगर बात करें संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 में वर्णित किया गया है। ऑप्शन डी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीयकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा या भारतीय बैंक में जमा धन करके। तो नागरिकता किससे प्राप्त की जा सकती है वो पहले आपको याद होना चाहिए। तो जन्म द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, देशीयकरण के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा भी, लेकिन भारतीय बैंक में जो है धन जमा करके नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है। माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर या विदेशी से मित्रता करने पर। तो यदि आप जो है देशीयकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपको विदेश पुरुष से विवाह करने पर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नागरिकता बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है। राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता या किसी धर्म का समर्थन। तो राज्य की सदस्यता इसका सही जवाब हो जाएगा। आप जो है इसमें क्या एक शर्त है, तो राज्य की सदस्यता। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 6, 8, 9 या 11। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 6 में जो है पाकिस्तान में जो है भारत में आकर नागरिकता प्राप्त करने के संबंधी प्रावधान है। अगला है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर। तो नागरिकता का लोप बताइए किस एक नियम है। तो भ्रमण के लिए विदेश जाने पर। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। नहीं सॉरी इसका सही जवाब जो हो जाएगा, देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर जो है आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है। ऑप्शन है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। अगला है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। सी हो जाएगा, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता या एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। तो बताइए कैसे वो नागरिकता का अधिकार खो सकता है। तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है या दूसरे देश की नागरिकता लेता है। तो ऑप्शन इसका जो है बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व। तो इसमें जो संपत्ति स्वामित्व है ये जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। बाकी जो है अधिवास, वंशाक्रम, पंजीकरण ये जो है नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्राप्त की जा सकती है। जन्म से,
वंशानुक्रम से, देशीयकरण से या उपरोक्त सभी। तो ये तो तुरंत समझ गए होंगे कि इसमें उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में या संसद की विविध नियमों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1955 के नागरिकता कानून में जो है नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। देखते हैं किस किस आधार पर आपके यहाँ ऑप्शन। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। अगला है, वह व्यक्ति नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है। अगला, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाता है कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। या अंतिम ऑप्शन है, यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। तो बताइए किन आधार पर जो है निलंबित हो सकती है? तो देखो, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि वह यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता विलंबित हो जाएगी। इसके अलावा वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो ये इससे जो है आपकी नागरिकता निलंबित नहीं की जाएगी। बाकी तीसरा और चौथा भी सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार किसी भी बच्चे को भारत में जन्म लेने के कारण स्वतः भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी। भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिला। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। बताइए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या बताया गया है? यह ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें बताया गया है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष? तो अगर यदि आप लगातार 7 वर्ष किसी अन्य देश में रह रहे हैं तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1950? तो 26 जनवरी 1950 या उससे पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर या उपरोक्त सभी? ये तो सभी तुरंत समझ गए होंगे, उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान या उपरोक्त सभी? तो ये तो निर्वाचन के दौरान या आपातकाल के दौरान या युद्ध के दौरान इस समय जो है भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। अगला, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 1950, 1949, 1951, 1952? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1952, ऑप्शन डी। इसमें जो है नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए। सॉरी, ये 1952 नहीं, 1949 इसका सही जवाब है। 1949 में नागरिकता के प्रावधान लागू किए गए थे। ऑप्शन जो है बी इसका सही जवाब है, ना कि डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं? कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, इसके अलावा
संसद व विधानमंडल के सदस्य होने के अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 और 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या उपरोक्त सभी। देखो अभी दोस्तों हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पे 15, 16 और 19 के बारे में दिया गया। अगर ये आपको ऑप्शन पता होगा तभी जो है आप इसका जवाब कर पाएंगे। तो उसका सही वास्तव में जवाब है ऑप्शन डी। ये जो मूल अधिकार हैं 15 में क्या है, 16 में क्या है, 19 में क्या है, इनको हम लोग जब जो है मूल अधिकार वाले प्रश्न कर रहे होंगे वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसका ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1950, 1952, 1955 या 1960? तो संसद द्वारा जो प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद के द्वारा एक जो व्यापक नागरिकता अधिनियम बनाया गया है वो कब बनाया गया? 1955 में बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका दोस्तों सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड से, यूएसए से, या जो है कनाडा से, या जो है फ्रांस से? एकल नागरिकता इंग्लैंड से ली गई है दोस्तों, या ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, या जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का? तो वो जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका बोल सकते हैं उसको। तो यूएसए में जो है दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, आनुवंशिकता से, पंजीकरण द्वारा या अनुरोध द्वारा? तो बताइए। तो अनुरोध के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। 1, 2, 3 इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीकरण द्वारा। अगला है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या संसद एवं विधानसभाएं? तो नागरिकता की जितनी भी शर्तें हैं वो संसद तय करती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता, उच्च परिवार की सदस्यता, उच्च जाति की सदस्यता या किसी धर्म का समर्थन? बताइए आवश्यक शर्त क्या है? तो राज्य की सदस्यता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से, यहाँ पे होगा ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से भारत में नागरिकता प्राप्त करने या पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है। तो मैंने बताया था अनुच्छेद जो है 6 में जो है पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति भारत में आकर जो है यहाँ पर जो है नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके बारे में प्रावधान अनुच्छेद 6 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है परिवार से बिछड़ जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर? तो ये तो सही सीधे आपको सही पता हो गया कि जो अगर देशद्रोह करोगे, अपराध आपका सिद्ध हो गया तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। और दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता, या एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। ये भी प्रश्न जो है हम ऊपर करवा चुके हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की या दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो भारत देश की उसकी नागरिकता जो है छीन ली जाएगी या वो नागरिकता का अधिकार खो देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने नागरिकता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उनके बारे में चर्चा की है। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने जो है संविधान की प्रस्तावना, संविधान सभा, इसके बाद संविधान के सूत्र, इसके अलावा विशेषताएं, इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न किए हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है,
आप वहाँ से जाकर, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी दी है, आप वहाँ से जाकर इन प्रश्नों को कर सकते हैं और टॉपिक वाइज अपने जो है सभी जो बिंदु हैं बहुत अच्छे तरीके से जो है कह सकते हो कंप्लीट कर सकते हो, और प्रश्न करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस भी अलग रहता है टॉपिक तैयार होने का। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।